Hello everybody, welcome back to my channel Techie Tuitions and you are listening to Charu, your technical tutor. So we are in our lecture number 7 और मैंने हमारे लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि एक कंप्यूटर को प्रॉपर्ली वर्क कराने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है और उन्हीं एलिमेंट्स में से आज हम एक और एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि भाई मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों, मेमोरी वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जो किसी डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन या टास्क को स्टोर करके या होल्ड करके रखता है। अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या हो सकती है? कंप्यूटर मेमोरी वो मेमोरी होती है जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को होल्ड करके या स्टोर करके रखती है। अब बात आती है कि कंप्यूटर में मेमोरी का यूज़ कौन करता है। तो कंप्यूटर में मेमोरी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हार्डवेयर्स एंड सॉफ्टवेयर्स। तो ये हो गई मेमोरी। अब देखते हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो मेनली मेमोरी को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: कैश मेमोरी, रैम, रोम और वर्चुअल मेमोरी। अब आप कहेंगे कि यार मेमोरी तो 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, फिर मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि 4 टाइप की होती है? तो मैं आपको आज एक क्लियरली बात बताना चाहती हूँ कि मेमोरी 2 टाइप की जो आपने पढ़ा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, उसका एक्चुअल सच ये है कि प्राइमरी मेमोरी ही एक्चुअल मेमोरी होती है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। इसलिए मैंने मेंशन किया है कि मेमोरी के 4 टाइप्स होते हैं जो कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही आते हैं। तो दोस्तों, वापस आते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी में और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कैश मेमोरी। तो दोस्तों, कैश मेमोरी एक टेम्प्रेरी टाइप की मेमोरी होती है और बाकी मेमोरीज़ के कंपैरिजन में ये सीपीयू के लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है, इसलिए इसे कहा जाता है सीपीयू मेमोरी। कैश मेमोरी को डायरेक्ट सीपीयू में ही इंटीग्रेट किया जाता है या फिर बस टोपोलॉजी के थ्रू सीपीयू और कैश मेमोरी को इंटरकनेक्ट किया जाता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं रैम की तरफ। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक टेम्प्रेरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहलाई जाती है। इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर का स्विच ऑफ होते ही ये अपना सारा डेटा लॉस कर देती है। तो अब आते हैं हम इसके टाइप्स पर। तो बेसिकली रैम के 3 टाइप्स होते हैं: डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। इसके अलावा एस डी आर एस डी रैम, डी डी आर एस डी रैम और जी डी आर एस डी रैम भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो कि एस डी रैम के ही एक्सपांडेड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डी रैम क्या होता है। तो दोस्तों, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये रिफ्रेश हो जाती है और अपना डेटा लॉस कर देती है। अब बारी आती है एस रैम की। तो दोस्तों, एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को स्टैटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपना डेटा रिफ्रेश नहीं करती है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर का स्विच ऑफ होते ही ये अपना सारा डेटा लॉस कर देती है। लेकिन जब तक कंप्यूटर का स्विच ऑफ नहीं हो जाता, ये सारे डेटा को होल्ड करके रखती है और इसलिए ये डी रैम से थोड़ी कॉस्टली भी होती है। अब बारी आती है एस डी रैम की। तो दोस्तों, एस डी रैम का फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये डी रैम का ही एक टाइप होता है। दोनों में फ़र्क इतना है कि डी रैम मेमोरी को सिंगली ट्रीट करता है, लेकिन एस डी रैम डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करके मेमोरी में डालती है और फिर उसी के थ्रू उसको एक्सेस किया जाता है। अब आते हैं हम रोम की तरफ। दोस्तों, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये एक तरह की नॉन वॉलेटाइल या परमानेंट मेमोरी होती है। ये परमानेंट इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो भी प्रोग्राम डाला जाता है वो उसमें हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। अब बात ये आती है कि इस पर किस तरह के प्रोग्राम डाले जाते हैं। तो इसमें एक तरह की प्रोग्रामिंग या कोडिंग की जाती है जो कि कंप्यूटर को स्विच ऑन होने के बाद स्टार्ट होने में हेल्प करती है। अब आते हैं इसके टाइप्स की तरफ। तो रोम बेसिकली 3 टाइप की होती है: पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। पहले देखते हैं पी रोम। तो दोस्तों, पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि इस मेमोरी को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये सिर्फ रीड ओनली ही रह जाती है। अगली है ई पी रोम। ई पी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रोग्रामेबल होने के साथ साथ इरेजेबल भी होती है। तो जी दोस्तों, इसे एक बार प्रोग्राम तो किया जा सकता है, लेकिन साथ ही में इसमें मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। लेकिन मॉडिफिकेशन करने से पहले इसके डेटा को इरेज करना होता है और इसका इरेजिंग बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि उसके लिए इसे कंप्यूटर से बाहर निकाल कर लेज़र लाइट के सामने रखना होता है।
अब बारी है EEPROM की। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसे प्रोग्राम तो किया जा सकता है, साथ ही साथ इसे मॉडिफाई करने के लिए अब हमें इसे निकाल कर लेज़र लाइट के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है। अब बारी आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्चुअल मेमोरी की। तो दोस्तों वर्चुअल का मतलब ही होता है जिसे एज्यूम किया जाता है। अब इसमें होता ये है कि जब भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स खोल लेते हैं और हमारी रैम फुल हो जाती है तो कंप्यूटर हैंग होने लगता है। तो इसे रोकने के लिए वर्चुअल मेमोरी हमारी मेन मेमोरी से कुछ पोर्शन एज अ रैम बुक कर देता है। उससे होता ये है कि उस मेमोरी का उतना पोर्शन रैम की तरह काम करने लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ बिग thumbs up, and if you are new to my channel then subscribe my channel and press the bell icon so whenever I post a video you will get the notification of it. Thank you very much.